इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ हिटमैन 3 की एंडिंग एंड स्टोरी के बारे में। सो ये लास्ट गेम थी इन न्यू हिटमैन ट्रियोलॉजी एंड इसके बाद अब न्यू हिटमैन गेम्स आएंगे, बस इतने फ्रीक्वेंटली नहीं। एंड अब आईओ जेम्स बॉन्ड सीरीज पर काम करेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद हिटमैन 3। एंड बाय द वे, अगर आपको पिछले 2 पार्ट्स का रिकैप चाहिए या फिर पूरे हिटमैन यूनिवर्स की स्टोरी जाननी है तो वीडियो मैंने बना रखी है, क्लिक ऑन द आई बटन। इसी के साथ नाउ लेट्स बिगिन। हिटमैन 3 शुरू होती है हिटमैन 2 की डीएलसी के बाद ही, जहां कॉन्स्टेंट अब भाग चुका है एंड लूकस एंड 47 प्रोविडेंस के 3 मेजर पार्टनर्स को खत्म करने दुबई के द सेप्टर में आते हैं। यहां एलेक्सा कार्लाइल चली जाती है बट 47 कार्ल इनग्राम एंड मार्कस स्टाइवसेंट को एलिमिनेट कर देता है। We got him, 47. Soon there will be no more Providence. अब अलेक्सा कार्लाइल की मेंशन इन इंग्लैंड की तरफ मूव करते लूकस को हिटमैन 2 के बाद डायना पे इतना ट्रस्ट नहीं रहा, एज वो समझता है कि डायना ने कॉन्स्टेंट को भागने दिया एंड वो 47 को भी डायना पे इतना ट्रस्ट ना रखने को कहता है। आर्थर एडवर्ड्स द कॉन्स्टेंट डायना को फोन कर बताता है कि उसी ने सीक्रेटली लूकस को प्रोविडेंस के बंदों की टॉप सीक्रेट लोकेशन दी इन हिटमैन 1 एंड हिटमैन 2 में प्रोविडेंस का सारा पैसा उसके अंडर करना भी उसी का प्लान था। एंड अब 47 द्वारा पार्टनर्स को मारते कॉन्स्टेंट अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। सो एडवर्ड यहाँ डायना को यह साबित कर देता है कि कॉन्स्टेंट को पकड़ना इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क। दूसरी तरफ 47 यहाँ लूकस के साथ इंग्लैंड पहुंच देखता है कि अलेक्सा कार्लाइल 47 से बचने के लिए अपनी डेथ फेक कर रही है एंड वो अपनी अंतिम यात्रा के इनविटेशंस भी सेंड कर रही है। यहाँ हमें एलेक्सा को मारने के साथ कॉन्स्टेंट तक पहुंचने के लिए अलेक्सा कार्लाइल द्वारा बनाई कॉन्स्टेंट की केस फाइल भी चाहिए। नाउ 47 यहाँ कार्लाइल फैमिली द्वारा हायर किया डिटेक्टिव बन कार्लाइल फैमिली की एक सुसाइड इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते पूरे सबूतों का पता लगाता है एंड जिससे अलेक्सा इतने इम्प्रेस हो अपनी डेथ को एक्सेप्ट करते हमें कॉन्स्टेंट की केस फाइल दे देती है एंड 47 उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। एंड यहीं डायना की ट्रांसमिशंस अचानक से बंद हो जाती हैं। Mission complete. Well done, 47. अब प्रोविडेंस की प्राइवेट आर्मी सिकाडा लूकस को जंगल में घेर लेते हैं एंड लूकस 47 से अपनी लास्ट कॉल में 47 को डायना पे ना ट्रस्ट करने एंड अब आगे के लिए हैकर ओलिविया हॉल की मदद लेने को कहता है। बट 47 सिकाडा के बंदे में रूप बदल लूकस तक पहुंचता है एंड 47 लूकस को बचाने के लिए इतनी बड़ी आर्मी के आगे अपना कवर ब्लॉक करने लगता है कि लूकस ये समझते कि 47 ही कॉन्स्टेंट तक पहुंच सकता है एंड उसका कवर ब्लो होने से बचाने के लिए लूकस खुद को मार लेता है। How about now? Over here! Walk away! Or what? You gonna take us all on? Don't. Tell the Constant to start running! अब आर्थर एडवर्ड डायना से मिलते उसे 47 ने ही उसके पेरेंट्स को मारा था ये केस फाइल दिखाता है एंड यहाँ एडवर्ड्स डायना को प्रोविडेंस का मेंबर बनने के लिए कहता है, जिसके बारे में सोचने के लिए डायना 47 को छोड़ अपने सेफ हाउस में चली जाती है। एंड नाउ कॉन्स्टेंट की सिकाडा आर्मी के साथ आईसीए भी 47 एंड ओलिविया हॉल को ट्रैक करने में लगते हैं। एंड यहाँ अगर आप भूल गए हो तो हिटमैन 2 में 47 एंड टीम आईसीए को बिना बताए कॉन्स्टेंट को हंट कर रहे थे, यानी 47 को यहाँ आईसीए का सपोर्ट नहीं है एंड डायना के बगैर आईसीए भी आसानी से खरीदी जा सकती है। 47 बर्लिन में पहुंच ओलिविया हॉल को आईसीए के एजेंट से बचाता है बाय किलिंग ऑल द आईसीए एजेंट्स इन दिस क्लब। ओलिविया हॉल कॉन्स्टेंट की केस फाइल्स देखते ओलिविया बताती है कि इट्स जस्ट ट्रैश एंड कॉन्स्टेंट को इतनी आसानी से ट्रैक किया नहीं जा सकता। मोर ओवर अब आईसीए भी 47 एंड ओलिविया को पकड़ना चाहती है। एडवर्ड्स डायना को उसके सेफ हाउस में कॉल करते डायना को बताता है कि प्रोविडेंस को ज्वाइन करने से वो नेक्स्ट कॉन्स्टेंट भी बन सकती है। इसी से डायना प्रोविडेंस को ज्वाइन करने के बारे में सोचती है। दूसरी तरफ 47 जानता है कि आईसीए इज वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी एंड वो बहुत जल्द उन्हें ट्रैक कर लेंगे एंड कॉन्स्टेंट तक पहुंचने के लिए एंड आईसीए को उनकी टेल से हटाने के लिए 47 आईसीए की डेटा फैसिलिटी इन चोंगकिंग चाइना पहुंचता है
एंड ओलिविया की असिस्टेंस से इस फैसिलिटी के बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को पार करने के लिए एंड डेटा कोर तक पहुंचने के लिए इस फैसिलिटी के इंचार्ज बोथ हर्ष एंड इमोजन रॉयस को असैसिनेट कर देता है। 47 इस सर्वर से अपनी एंड डायना की सभी इन्फो को डिलीट कर ICA की बाकी सभी इन्फो पब्लिकली लीक कर देता है, बट कांस्टेंट की इन्फो निकालने से पहले ही यहाँ सिक्योरिटी ब्रीच अलर्ट चल जाता है एंड 47 को यहाँ से निकलना पड़ता है। दूसरी तरफ ICA की फाइल्स को लीक होते देखते डायना प्रोविडेंस को ज्वाइन कर लेती है एंड 47 को बिट्रे कर देती है। कांस्टेंट के पूछने पे कि वो 47 को पकड़ने में कैसे हेल्प कर सकती है, डायना बताती है कि 47 की एक ही वीकनेस है एंड दैट्स हर। 47 has one weakness. Me. एंड वो 47 को पकड़ने के लिए उसे अपनी बेट से अर्जेंटीना में प्रोविडेंस मेंबर्स की पार्टी में बुलाती है एंड वो 47 को बताती है कि वो नेक्स्ट कांस्टेंट बन सकती है अगर 47 इन लास्ट 2 मेन प्रोविडेंस मेंबर्स को खत्म कर दे। एंड डायना बताती है कि कांस्टेंट बनने के बाद वो प्रोविडेंस को अंदर से खत्म कर पाएगी। नाउ इस पार्टी में इन दोनों को असैसिनेट करने के बाद 47 समझ जाता है कि प्रोविडेंस मेंबर बनने के लिए डायना को कांस्टेंट से कोई डील करनी पड़ी होगी एंड डायना यहाँ ईथर कॉर्पोरेशन का न्यूरोटॉक्सिन जो कि टच करने से फैलता है उसे यूज करते 47 को मार देती है, thus completing her deal with Edward and becoming a permanent Providence member. What have you done? Ether brand neurotoxin transfers by touch. See, Edwards learns by his mistakes, 47. And as you've clearly demonstrated, brute force is futile. It had to be me. It was the only way. To get this close. My family. I know what you did. After all these years, I finally know. I am sorry. You didn't have a choice. I did. Providence used you, but I'm no better. डायना 47 के मरने से पहले उसे बताती है कि उसने उसके पेरेंट्स को मारा, ये उसे पता चल चुका था एंड वो जानती थी कि 47 पहले एक इमोशनलेस टूल था जिसे प्रोविडेंस ने यूज किया, बट स्टिल शी वांट्स हर रिवेंज। अब 47 के उसके मरने से पहले उसे उसके हिटमैन 1 2016 से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज याद आती हैं एंड यहाँ उसकी आंख खुलने पे एडवर्ड्स 47 को उठा उसे बताता है कि वो उसे नहीं मारना चाहता, बल्कि अब वो डायना को बिना बताए 47 की मेमोरीज को इरेज करके 47 को उसके पर्सनल कामों के लिए यूज करेगा। यहीं 47 को उसकी मेमोरीज में लूकस की याद आती है एंड लूकस 47 को बताता है कि डायना कोई पावर के लालच के लिए प्रोविडेंस को ज्वाइन नहीं करी, बल्कि उसका प्लान था कि 47 को कांस्टेंट तक पहुंचाना एंड उसके बाद प्रोविडेंस को अंदर से खत्म करना। Once you dispose of Edwards, I will dismantle Providence from the top down. All you have to do is embrace the past. 47 ये बात समझते उसके पास्ट की सबसे तंग करने वाली मेमोरीज कि उसी ने डायना की फैमिली को खत्म किया, ये बात वो स्वीकार करता है एंड 47 यहाँ एक अननोन लैब में उठता है एंड देखता है कि ये एक पोर्टेबल लैब है एंड ये ट्रेन रोमानिया की तरफ जा रही है। 47 इस मौके को देखते सभी प्रोविडेंस की प्राइवेट सिक्योरिटी को खत्म करते एंड पिछले सारे कोचेस को डिटैच करते एडवर्ड्स तक पहुंचता है। यहाँ एडवर्ड उसे टॉन्ट करते बताता है कि वो अपनी मेमोरीज को याद रखते मरेगा, एज 47 को वो कौन है ये भी नहीं पता था। एंड यहाँ 2 एंडिंग है एंड सेकंड एंडिंग बिल्कुल भी मेजर नहीं है। यहाँ आप चाहें तो एडवर्ड्स द्वारा प्रोवाइडेड सीरम को अपने आप में इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप पिछली सारी मेमोरीज को भूलकर एडवर्ड के पर्सनल असैसिन बन जाते हैं। बट मेन एंडिंग में एंड दस बीटिंग द कांस्टेंट 47 यहीं ट्रेन को रोक कार्पेथियन माउंटेन से पैदल ही चला जाता है एंड अब 1 साल बाद डायना प्रोविडेंस की कांस्टेंट बनते प्रोविडेंस को खत्म कर देती है एंड बोथ 47 एंड डायना अपने पास को भुला देते हैं। 47 यहाँ डायना को बताता है कि वो अभी भी असैसिन बिजनेस में ही रहना चाहता है, क्योंकि दुनिया में हमेशा एडवर्ड्स जैसे अनटचेबल बंदे होंगे जिन्हें टच करने के लिए 47 जैसे लोगों की जरूरत है। एंड इसी के साथ यहीं इस गेम का एंड होता है
एंड यस, हिटमैन गेम्स कहीं नहीं जा रहे, इट्स जस्ट कि ये इस ट्रियोलॉजी का एंड था। एंड हिटमैन 3 यहाँ पूरी इंस्पायर्ड थी फ्रॉम हिटमैन ब्लड मनी, जहाँ डायना को पता था कि कॉन्स्टेंट तक पहुंचने के लिए उसे प्रोविडेंस ज्वाइन करनी पड़ेगी। एंड आईसीए यहाँ शायद अभी भी ऑपरेशनल हो, एज उनकी फाइल्स पहले भी काफी बार लीक हुई हैं, बट वो कभी भी परमानेंटली बंद नहीं होते, एज पूरी दुनिया को ऐसी अंडरकवर एजेंसी की जरूरत है। एंड नाउ डायना को पता था कि 47 को मारने के बाद भी एडवर्ड 47 जैसे असैसिन को मरने नहीं देगा। एंड डायना ने बहुत स्मार्टली 47 को सही जगह पहुंचा दिया एंड 47 ने अपना काम कर दिखाया। सो या गाइस, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर स्टोरी रिलेटेड कंटेंट एंड जॉइन मी ऑन डिस्कॉर्ड, ट्विटर एंड इंस्टा। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू।